बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल दोषियों के जरिए 11 दोषियों में से 3 दोषियों के जरिए एक याचिका डाली गई थी जिसमें उन्होंने कुछ मोहलत मांगी थी सरेंडर करने के लिए 3 आरोपियों ने। इस मामले पर आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को मोहलत देने से इनकार कर दिया है। अब की सबसे बड़ी खबर है, बिल्किस बानो मामले में तीनों आरोपियों को यह कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट किसी को कोई मोहलत नहीं देगी, तुरंत सरेंडर करना होगा और जो पिछला हमारा ऑर्डर था उस पर अमल करना होगा। तो बड़ा झटका लगा है बिल्किस बानो के इन 11 आरोपियों को जो इस पूरे मामले में दोषी ठहराए गए थे और गुजरात सरकार के जरिए इनको जो है सजा इनकी माफ की गई थी और वक्त से पहले इनको रिहा कर दिया गया था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पिछले दिनों आया था काफी चर्चा में था, लेकिन इसका एक पहलू जो है वो काफी गौर से देखने का है। जो फैसले में कहा गया था कि मामला सब जुडिस था महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में जब मामला चल रहा था, वहां की कोर्ट में मामला चल रहा था, तो महाराष्ट्र सरकार के जरिए ही छोड़ने की सिफारिश की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की इस लाइन का अभी भी इन दोषियों को पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि गुजरात सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जहां जो सरकार है उसके जरिए रिलीफ दिया गया था। अब जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस वहां पर भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो जाहिर सी बात है इनके सरेंडर के बाद शायद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार महाराष्ट्र की इनको छोड़ने की सिफारिश करे, क्योंकि इससे इनका सियासी मसला हल हो रहा है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के हित की बात अपने जलसों में करते हों, अपनी रैलियों में करते हों, अपनी जो कभी कभार जो चुनिंदा चैनलों से बात करते हैं उनके सामने करते हों, लेकिन कहनी और कथनी में ज़बरदस्त फ़र्क है। जिस तरह से गुजरात इलेक्शन से पहले ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था और इन आरोपियों को जानबूझ करके बाहर लाया गया था, जिनमें से एक के बेटी को इलेक्शन भी लड़ाया गया और वो एमएलए का इलेक्शन जीतने में कामयाब भी रही। लेकिन अब इस मामले में एक और एंगल ये आया है, एक नया मोड़ ये आया है कि जो आरोपी हैं 11, उनमें से बेशतर अपने पतों पर नहीं हैं, फरार हैं, उनको नहीं देखा गया है, क्योंकि अभी तक पुलिस तो उन तक नहीं पहुंची है, क्योंकि गुजरात सरकार है, गुजरात पुलिस है, तो जाहिर सी बात है उनको सरेंडर करने का जो 15 दिन का वक्त दिया गया था उस मोहलत को आगे बढ़ाने से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या गुजरात पुलिस इन लोगों को देखती है, तलाश करती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ मीडिया के जरिए ही उनके घरों पर जाकर के चेक किया गया और जब ये पाया गया कि उनमें से ज़्यादातर 11 में से 8 के बारे में बताया जा रहा है कि 8 जो है अपने पतों से, अपने घरों से लापता हैं, उनका सुराग किसी को नहीं है। कुछ लोगों के घरों पर ताला लगा हुआ मिला है और कुछ लोग अपने घरों पर मौजूद नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं डर सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर है, लेकिन शायद ये आर्जी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस ऑर्डर में जानबूझ करके इस लाइन को लाता है कि जहां पर सब जुडिस था मामला, अगर वहां से सिफारिश की गई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन गुजरात सरकार के जरिए सिफारिश किया जाना और फिर इनको छोड़ देना यह कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो अब क्या फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र सरकार इनको छोड़ने की सिफारिश करेगी? वक्त से पहले ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो अब बनकर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने में लगातार देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 19 जनवरी को बिल्किस बानो केस के 3 दोषियों की तरफ से सरेंडर के टाइम में रियायत मांगने वाली याचिका ठुकरा दी है। इस केस के 11 में से 3 दोषियों ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ा गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया था। कोर्ट ने सभी को 2 सप्ताह में समर्पण करने को कहा था। 8 तारीख को मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, 8 तारीख से 2 हफ्ते लगा लीजिए, यानी 14 दिन 22 तारीख तक जो है इनको सरेंडर करना होगा। आज 19 तारीख है और सिर्फ 3 दिन का समय बचा है, तो ऐसे में क्या गुजरात पुलिस इनको तलाश करेगी? इन दोषियों में से 3 ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 4 से 6 सप्ताह का
अधिक समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि दोषियों ने आत्मसमर्पण की तारीख टालने के लिए जिन कारणों का हवाला दिया है उनमें कोई दम नहीं है। किस आरोपी ने मांगी थी कितनी मोहलत, आइए हम बताते हैं। दरअसल गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को अहम फैसला सुनाया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को बरी करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा था। इसी को लेकर 11 दोषियों में से 3 ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर समर्पण करने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट से गोविंद नाई ने 4 सप्ताह, जबकि मितेश भट्ट और रमेश चंद्रा ने 6 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। इन दोषियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था।